जब हमारे देश में ही, देश के अंदर मिनी इजराइल बना हुआ था मणिपुर, तब ये क्या कर रहे थे? तब ये वहाँ क्यों नहीं गए थे? उस समय बगल में मणिपुर में जब 3 महीना चला तब ये लोग नहीं पहुंचे, और इजराइल में 3 दिन नहीं हुआ और ये लोग पहुंच गए। ये सब प्रोपेगेंडा है लोगों को बेवकूफ बनाने की। आप दूसरे के मुल्क, दुश्मन मुल्क के बेटी को लेके आते हैं और बोलते हैं कि उसका आओ भगत, वो यहाँ की रहने देते हैं, उसको संरक्षण देते हैं, और अपने घर की जो बेटी है जो देश के लिए मेडल लाती है, जो उसको आप जंतर मंतर पे लाठी चार्ज करवाते हैं, उसको आप रात के 2 बजे घसीटवाते हैं। आपको शर्म नहीं आता है? नहीं आएगा इन लोगों को शर्म, क्योंकि वाकई ये लोग बेशर्म हो चुके हैं। पर्सनालिटी देखकर, औकात देखकर, जात देखकर न्याय होता है। कोई ये गलत फहमी दिमाग से हटा लीजिए कि यूपी में कोई रामराज है। हम आप 107 करोड़ का ट्रेन बनवा देते हैं, वंदे भारत ट्रेन, और पटरी को मजबूतीकरण करना और पटरी को सही करवाना, मरम्मत करवाना आप भूल जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। गरीब लोग मर जाए, रोज मरता है, क्या फर्क पड़ता है? इन लोगों को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको सिर्फ और सिर्फ अपना सूट बूट, अपना चेहरा चमकाना, अब विदेश में जाके घूमना, 10 लोगों से अपना 10 गोदी मीडिया से अपना गुणगान करवाना, बस इतना ही काम बचा है। मैं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जो है इजराइल के साथ है। पहले जो कोई भी प्रधानमंत्री होता था इनसे पहले, वो फिलिस्तीन के साथ थे, लेकिन इस बार की जो प्रधानमंत्री है वो है इजराइल के साथ। देश में क्या चल रहा है, सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुशबू रॉय है, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। क्या कहिएगा मैम, देश में क्या चल रहा है? देश में इतना मुद्दा है और प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि इजराइल को सपोर्ट करिए, इजराइल को सपोर्ट करिए। अब है क्या ना कि मोदी जी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। 19 में इन्होंने हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद किया था वोट लेने के लिए। उससे पहले भी बहुत कुछ किया इन्होंने, और जब 24 का चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव सर पे है, तो इनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। सोच रहे हैं कि आखिर लोगों को इस बार कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए, क्योंकि हर बार बेवकूफ़ जो बनाते थे अब लोगों को समझ में आ चुकी है कि अच्छा हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद करेंगे फिर से ये, तो अब लोगों को समझ में आ चुका है। तो ये सोच रहे हैं क्यों ना कोई तीसरा चीज़ ढूंढा जाए। तो अब ये घुस चुके हैं इजराइल और फिलिस्तीन के जो लड़ाई चल रहा है उसमें। उधर रूस और यूक्रेन का भी लड़ाई चल रहा है, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा है। लेकिन इजराइल में जाने का मेन वजह यही है कि वहाँ पे देखा जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन में शायद मुस्लिम अधिक हैं, इस्लामिक कंट्री है, और इजराइल में हिंदू की संख्या ज़्यादा है, जिसको लेकर फिर से ये वहाँ पहुँच रहे हैं और चुनाव में ये ढिंढोरा पीटेंगे कि हमने इजराइल की सहायता की, हमने इजराइल में अपने लोगों को भेजा, हमने इजराइल को मदद की और इजराइल जीत गया या बच गया। तो ये ढिंढोरा पीटने की तैयारी हो रही है। कह रहे हैं भारत में अब हिंदू मुस्लिम का जो है नहीं चलने वाला, अब वो प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला, क्योंकि अब भारत की नागरिक समझ चुकी है कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए ये कर रहे हैं। क्योंकि आप सब खुद ही समझ लीजिए ना कि अगर वाकई मोदी जी चाहते कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, तो पिछले 9 से 10 साल की बात है, 9 सालों में अब तक भारत हिंदू राष्ट्र हो चुका होता। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, जितने भी अभी बैठे हुए हैं सत्ता पक्ष में लोग हैं, लगभग में ज़्यादातर जो बड़े लोग हैं वो हिंदू हैं। तो फिर कर दीजिए ना घोषित, आप बार बार बोल क्या रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है लोगों को भड़काने का, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। असल में मोदी जी मुद्दे से मैम किस मुद्दे से भड़काने का? वो इसलिए मतलब मेन मुद्दा पर बात ही कहाँ करते हैं ये लोग? कभी आपने सुना रोजगार पे बात करते? जब से वो जीत कर आए, हाँ, जीतने से पहले बड़ा बात करते थे, रोजगार पर बात करते थे, शिक्षा पर बात करते थे, महंगाई पर बात करते थे। इनके हजारों ऐसे वीडियो वायरल है, लेकिन जब से ये सत्ता में आए हैं तब से ये भूल गए हैं कि महंगाई क्या होता है, रोजगार क्या होता है, शिक्षा क्या होता है, चिकित्सा क्या होता है। जब भी ये बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा होता नहीं है। और इजराइल की आप बात करें, जब हमारे देश में ही, देश के अंदर मिनी इजराइल बना हुआ था मणिपुर, तब ये क्या कर रहे थे? तब ये वहाँ क्यों नहीं गए थे? तब ये वहाँ पे लोगों की बचाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे थे? अगर आप देश के प्रधानमंत्री है और आपको इतनी ही दूसरों की चिंता हो रही है, तो जब अपने लोग घर में जल रहे थे, जब अपने लोग घर में कट रहे थे, मर रहे थे, तब आपके प्रधानमंत्री, तब आपकी नेताई कहाँ चली गई थी? तब आपकी मानवता कहाँ चली गई थी? जो मानवता आप इजराइल में दिखा रहे हैं, वो मानवता आपका यहाँ क्यों नहीं दिखा? यहाँ इसलिए नहीं दिखा क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए जो वहाँ पे जिस पार्टी की सरकार थी वो आपकी सरकार थी। वहाँ पे सवाल आप पर उठ रहा था, तो वहाँ तो जाने की हिम्मत नहीं हुई। और सबसे ज़्यादा ये गोदी मीडिया जो अभी उछल के इजराइल पहुँच रही है 1-1 लाख का टिकट कटा के, उनकी औकात नहीं थी 1000 की टिकट कटाकर मणिपुर जाने की। उस समय बगल में मणिपुर में जब 3 महीना चला
तब ये लोग नहीं पहुंचे, और इजराइल में 3 दिन नहीं हुआ और ये लोग पहुंच गए। इस सब साफ तौर पे पता चल रहा है कि महानुभाव लोगों को भेज रहे हैं, जितने भी गोदी मीडिया हैं उनको वहाँ भेजा जा रहा है कि आप वहाँ जाइए और उस खबर को दिखाइए और वहाँ जाके हमारी चमचागिरी करिए, हमें दिखाइए कि हमने आपको वहाँ भेजा है, हमारे माध्यम से आप वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे हमारा गुणगान करिए। आप देखिए ना कि पिछली बार भी जब ये अमेरिका जा रहे थे, 2-3 जगहों पर जब जा रहे थे, तो इनके रिपोर्टर इनसे पहले वहाँ पे मौजूद थे। अगर वाकई प्रधानमंत्री की तारीफ होती तो वहाँ के रिपोर्टर करते ना, यहाँ के रिपोर्टर खुद जाकर वहाँ पे तारीफ करने का और लोगों से पूछने का कि आप मोदी जी से मिलकर तारीफ। रिपोर्टर नहीं, ये वो गोदी मीडिया जो है, कुछ एंकर्स जो है, 4-5, 8-10 ऐसे चैनल है जो उनके संरक्षण में चलता है, और ये पूरी भारत जानती है कि वो कौन सा चैनल है और कौन से ऐसे एंकर हैं जो उनके संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं, जो अपने पीछे में मनोज क्या नाम है, मनोज तिवारी, जो अपने पीछे में मनोज तिवारी जैसे सांसद को बैठा के घूमने का काम करते हैं। वो पूरा भारत जानती है, हमको नाम बताने का ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं इनको भेजा गया है कि आप जाइए, वहाँ जाकर हमारी चमचागिरी करिए, वहाँ जाकर हमारा प्रमोशन करिए, वहाँ जाकर हमारे गुणगान करिए, ताकि हम भारत की जनता को आने वाले चुनाव में कह सके कि हमने इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में इजराइल की मदद की और इजराइल को हमने बचाने का प्रयास किया। अरे खाक आप इजराइल को बचाइएगा। अगर वाकई आप में मानवता थी तो पहले आप मणिपुर को बचा लेते। आज भी मणिपुर में अभी भी चल रहा है, अभी भी बहुत सारा घर में झगड़ा चल रहा है, बहुत सारा घर जल रहा है। जो लोग घर से बेघर हो गए हैं, आप उनको अब तक घर नहीं दिए हैं। कितने भाई को मार दिया गया। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जो दैनिक भास्कर के पेज पे है, एक आदमी को जिंदा जलाया गया था, जिस वीडियो को अब तक दबा के रखा गया था। वो वीडियो सामने आया तो वहाँ का एसपी का कहना है कि ये वीडियो भी उसी में से एक है। तो सोचिए ना कि वहाँ कितनी दर्दनाक घटना हुई होगी जी। अब तक तो सिर्फ हम लोग यही जान रहे थे कि 3 महिलाओं को नग्न करके, निर्वस्त्र करके घुमाया गया, लेकिन वहाँ जिंदा जलाया गया है लोगों का, ये भी बात प्रमाण में आ गया। तो इससे ज़्यादा घिनौना और क्या हो ही सकता है। तो तब तो आप वहाँ नहीं पहुँचे, तब तो आपकी टीम वहाँ नहीं पहुँची, और तब ये गोदी मीडिया कहाँ मर गया था। कि पूरा मोदी जी के इशारों पे मीडिया अपना काम कर रही है। बिल्कुल हर जगह इन्हीं के सब बोले ना। सीमा हैदर के घर पे पहुंचने के लिए इन लोग के पास पैसा रहता है, टीआरपी देने के लिए इन लोग को जाने का ये रहता है। पिछले 6 महीना से सीमा हैदर चल रही है इलीगल तरीके से, जो भारत में आई। एक तरफ आप कहते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, और पाकिस्तान से चलकर कोई महिला इलीगल तरीके से आपके देश में घुस जाती है और उसका आप आओ भगत करते हैं। पिछले 6 महीना से आप उसको घर में बैठा के रखे हैं। दूसरी तरफ आप अपने देश की बेटी को न्याय नहीं दिलवा पाते हैं, और दूसरे दुश्मन मुल्क कहते हैं पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिए हैं, अरे वहाँ की बेटी को यहाँ की बहू बना दिया। ये सब प्रोपेगेंडा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। आप दूसरे के मुल्क, दुश्मन मुल्क के बेटी को लेके आते हैं और बोलते हैं कि उसका आओ भगत, वो यहाँ की रहने देते हैं, उसको संरक्षण देते हैं, और अपने घर की जो बेटी है, जो देश के लिए मेडल लाती है, जो उसको आप जंतर मंतर पे लाठी चार्ज करवाते हैं, उसको आप रात के 2 बजे घसीटवाते हैं। आपको शर्म नहीं आता है? नहीं आएगा इन लोगों को शर्म, क्योंकि वाकई ये लोग बेशर्म हो चुके हैं। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि भारत में क्या चल रहा है, हम उस पर ध्यान दें। बिहार में भी बहुत क्राइम चल रहा है। अब देखिए दिन दिन जो है क्राइम बढ़ते जा रहा है, जंगल राज लोग बोल रहे हैं। मैम आप हमको एक क्राइम बता दीजिए जो हुआ हो और उस पे एक्शन नहीं लिया गया हो। आप अभी जो हाल में जितना भी बात कर ले, चाहे खुसरूपुर का कांड हो, चाहे बेगूसराय का कांड हो, चाहे तेघरा का कांड हो, चाहे मुजफ्फरपुर का कांड हो, आप हमको एक बता दीजिए जिसमें कार्रवाई नहीं हुआ है, जिसमें पुलिस प्रशासन देखिए घटना करना बुलडोजर चल जाता है। मैम कहाँ चल रहा है बुलडोजर? क्या को दलित को न्याय मिला है वहाँ पे? कितने फॉरवर्ड के जो दलितों पर अन्याय कर रहे हैं उनके घर पे बुलडोजर चला। हाथरस में चला था, जो 4 गो रेपिस्ट थे उस पे चला था। वो तो घूम रहे हैं खुले आम, इस पे चला था। राज माना जाता है। राम राज्य नहीं है, यूपी में राक्षस राज्य चल रहा है, समझे? यूपी में राक्षस राज्य चल रहा है। वहाँ पे शरीर, मुंह देखकर, पर्सनालिटी देखकर, औकात देखकर, जात देखकर न्याय होता है। अभी चल रहा है ना देवरिया वाला कांड, पता है ना? दुबे जी के घर पे कुछ नहीं, वहाँ सही सलामत सारे लोगों को ठीक है। हालांकि दुबे जी के घर में 2 ही बच्चे बचे, इस बात से हम ये नहीं रखते हैं, लेकिन दुबे जी को मारने वाला भी तो नवनाथ मिश्रा था। उसके घर पे सबसे पहले बुलडोजर चलना चाहिए, तो क्यों नहीं चलाया जा रहा है? चलाया जा रहा है किसके घर पे? तो प्रेम यादव के घर पे, क्योंकि इनके नाम के आगे यादव लगा हुआ। तो कोई ये गलत फहमी दिमाग से हटा लीजिए कि यूपी में कोई राम राज्य है। हम आपको दावा ठोक कर कह रहे हैं, अगर है हिम्मत तो आप जाइए देवरिया में, आप हमको सिर्फ रिपोर्टिंग करके दिखा दीजिए, हम मान लेंगे कि राम राज्य है। वहाँ रिपोर्टर को बच्चों तक, उस घर के परिवार तक मिलने नहीं दिया जाए, इसको राम राज्य कहते हैं जी। जी है ऐसे राम राज्य पे। वही आप बिहार में देख लीजिए, जब भी कोई कांड हुआ उसके घर में घुसकर हम लोग रिपोर्टिंग की है। आप भी गई होंगी, हजारों ऐसे कांड होंगे जो जाकर पीड़िता का हम लोग बयान लेते हैं और खुलेआम उस बयान को चलाते हैं। और बिहार सरकार भी बोला जाता है कि बिहार के जो रिपोर्टर है तो आरजेडी के चाटुकार है।
आरजेडी के चाटुकार हैं, तब तो हम लोग कोई भी कांड होता तो हम लोग जाते ही नहीं, दिखाते ही नहीं। जैसे ये लोग नहीं दिखाता है गोदी मीडिया वाला सब, जब मणिपुर में होता है तब नहीं दिखाता है, जब यूपी में अभी हो रहा है तो अभी नहीं दिखा रहा है, तो हम लोग भी नहीं दिखाते। आप एक घटना बता दीजिए जिसको हम लोग दिखाने का काम नहीं किए हैं, चाहे वो बेगूसराय, हमने पहले एग्जाम्पल दिया, सारे घटना में यहाँ के सारे रिपोर्टर पहुंचे और सरकार को और क्विक एक्शन भी हुआ उस जगह पे। उसमें भी जो खुसरूपुर वाला में हुआ था उसके पिताजी को अरेस्ट किया गया, उस लड़के की भी खोजबीन चली थी, वो भी शायद सुनने में आया कि अरेस्ट हो चुका है। आप बात कर लीजिए बेगूसराय में जो मिट्टी हत्याकांड में हुआ था, उसमें 6 अपराधी इंस्टेंट उसी दिन गिरफ्तार हुए जिस दिन बच्ची का लाश मिला है। आप एक घटना हमको बता दीजिए ना। अब होता है जहाँ पर 100 जगह होता है वहाँ पे हो सकता है 1-2 चीजें में 19-20 हो जाती है, गलतियाँ हो जाती है, लेकिन अगर प्रशासन उसको सुधारने की बात कर रही है, प्रशासन अगर मान रही है अपनी गलती और प्रशासन कार्यरत है तो फिर करने देना चाहिए। मैम ये भी है कि आए दिन बिहार में प्रदर्शन चलते रहता है, कभी कोई देखिए अब शिक्षक लोग प्रदर्शन कर देते हैं, कभी स्टूडेंट कर देते। अच्छी बात है ना, बिहार में इतनी आज़ादी है ना जी कि अगर हमारे साथ दिक्कत होगा तो हम रोड पे प्रदर्शन कर सकते हैं, हम अपना अधिकार मांग सकते हैं। ये आज़ादी है तब ना रोड पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे आशा हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे स्टूडेंट हो। यूपी की तरह नहीं ना है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की मर्जी होगी तो आप प्रोटेस्ट कर पाइएगा, प्रोटेस्ट नहीं मर्जी होगी तो आप प्रोटेस्ट नहीं कर पाइए। यहाँ तो आज़ादी है ना, यही तो संविधान का नियम है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो आप बोल सकते हैं उसके बारे में, आपको आज़ादी है, स्वतंत्रता है कि आप शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और वो आज़ादी तो बिहार में मिल रही है लोगों की, उस पर सुनी भी जाती है। हालांकि देर होता है, कभी कभी जल्दी हो जाता है, लेकिन हो तो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो कम से कम है ना कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये भी देखा आए दिन आरजेडी के पास, कभी जदयू के पास आकर के लोग जो है प्रदर्शन करना स्टार्ट हुए। ये तो बहुत अच्छी बात है, खुश होना चाहिए ना इससे, कितना लोगों का हिम्मत है कि जो सरकार में उसके दरवाजे पर जाकर सवाल कर रहे हैं। लेकिन यही आप करके दिखाइए ना यूपी में ही नहीं, भारत सरकार की हम बात कर रहे हैं, जाता है ना जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने, क्या हाल होता है उसका। हाल ही में अभिसार शर्मा को लेके गया था ना सब रिपोर्टर सब प्रोटेस्ट करने, क्या हाल हुआ था पता है ना। तो उससे तो अच्छा है ना जी कि कम से कम हम हिम्मत रखते हैं, इतनी हमें सरकार आज़ादी देती है कि हम उसके दरवाजे पे चढ़कर उससे सवाल कर सके। इसमें बुरा क्या, ये तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। आप जाइए जंतर मंतर पर, देखिए घसीट के वहाँ से भगा दिया जाएगा, उससे तो बेहतर है ना हमारा बिहार। और मैम रेल हादसा हुआ है, उस पर क्या कहिएगा। श्रीनी वैष्णव को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी वो रेल मंत्री रहने के लायक नहीं, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि जब बालासोर जैसी इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बावजूद दोबारा ये घटना हो गई और अभी तक वो चुपचाप बैठे हुए हैं, तो ऐसे रेल मंत्री को शर्म से डूब मरना चाहिए। अब तक वो मतलब चुप कैसे बैठे, हमको यही समझ में नहीं आ रहा। मतलब वो कहीं से भी नहीं चाहते हैं कि हमारे यात्री सुरक्षित हो, कहीं ना कहीं उनकी सबसे बड़ी गलती है, उनका सबसे बड़ा खामियाजा है कि वो जब बालासोर में इतनी बड़ी घटना हुई तब उनको सारी चीज़ें सही करनी चाहिए, हर जगह पता करना चाहिए था कि कहाँ क्या दिक्कतें आ रही है। आप 107 करोड़ का ट्रेन बनवा देते हैं, वंदे भारत ट्रेन, और पटरी को मजबूतीकरण करना और पटरी को सही करवाना, मरम्मत करवाना आप भूल जाते हैं। आपको नहीं पता है कि उसी पटरी पे उस ट्रेन को आप दौड़ाइएगा। समझते हैं कि उसी पटरी पे हमको 120 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ाना पड़ेगा उस ट्रेन को। तो जब आप 107 करोड़ की लागत लगा के वंदे भारत जैसा ट्रेन बना देते हैं तो आप पटरी भी तो बनवाइएगा ना, नया पटरी का मरम्मतीकरण करवाइएगा ना, वो आपको समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे बड़े दोषी अगर कोई है तो यशस्वी वैष्णव है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी है, जो अब तक चुप है। इनको निकाल देना चाहिए था, वैसे रेल मंत्री को हटा देना चाहिए था। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो इनको वहाँ से उनको हटवा देना चाहिए था। ऐसे जिनके रहते हुए लगातार 1 साल के अंदर 6 महीना कितना दिन हुआ, 1 साल के अंदर 2 इतनी बड़ी घटनाएं हो गई। मैम ये भी कि मोदी जी एक डिवाइस जो है डेवलप करवाए थे, बोले थे इससे पता चल जाएगा कि कोई भी अगर ऐसा हादसा होने वाला है तो उनको अलर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। भारत ट्रेन के लिए सिर्फ 107 करोड़ वाला ट्रेन में डिवाइस लगेगा। वो भी पहले दिन जब प्रयोग हो रहा था ना, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, उसी दिन जाके भैंस से टकरा गया था। काहे नहीं बता दिया था कि डिवाइस लगा हुआ था तो कि आगे भैंस से ब्रेक लग जाना चाहिए था, जाके टकरा गया था। वो पता है ना, वो सब सिर्फ दिखाते बड़का है, जहाँ दिखाते बड़का है, होता रियल में कुछ और है। और वो सिर्फ वो ट्रेन में लगेगा जो बिजनेस क्लास के लिए बनाया गया है, यानी कि बड़े लोगों के लिए जो बिजनेस क्लास वाला। गरीबों लोग का जान नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गरीब लोग मर जाए, रोज मरता है, क्या फर्क पड़ता है, इन लोगों को कोई फर्क पड़ता है। आज जो मरा होगा उस ट्रेन में, बक्सर में जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में जो मरा होगा, वो कोई विधायक, एमएलए और बड़का बिजनेस मुकेश अंबानी जैसे करोड़पति का बाल बच्चा थोड़ी ना उसमें होगा। जब भी होगा कोई आम नागरिक होगा, बहुत होगा तो 2-4 गो अधिकारी होगा जो कहीं बेचारा एसी का भी डब्बा टूटा है तो जो क्या बोलते हैं कार्यरत जो अधिकारी होते हैं किसी विभाग में, वो सब वहाँ सफर कर रहे होंगे। हम तो स्टेशन पर जाके देखे हैं कितने गरीब लोग थे जो दिल्ली से कामाख्या जा रहे थे, बहुत सारे लोग थे। जब भी होगा वो आम नागरिक होगा,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ऐसे रोज होगा, आए दिन आगे भी ऐसे ही होगा, लोग मरते रहेंगे, इन लोगों को कोई हमारे फर्क प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको सिर्फ और सिर्फ अपना सूट बूट, अपना चेहरा चमकाना, अब विदेश में जाके घूमना, 10 लोगों से अपना 10 गोदी मीडिया से अपना गुणगान करवाना, बस इतना ही काम बचा है और कुछ नहीं बचा है। तो आपने देखा हमारे साथ खुशबू रॉय थी। आप हमें प्रतिक्रिया बता के ज़रूर बताइएगा कि इन्होंने जो कहा इनकी बातों को सहमति रखते हैं कि नहीं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल दस्तक के साथ। मैं फरत अफसा, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।